अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम एक छोटी सी वीडियो के साथ जो है आपके साथ हाजिर हैं। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में जो मैंने एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, उसमें एक टॉपिक आया था, एक पॉइंट आया था ट्रांजिशन स्टेट। और वैसे भी उस पूरे टॉपिक को ओवरऑल जो है वो हम लोग ग्राफिकली जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। वो कैसे कि आप ये देखिए, आई होप सो कि आप सबको आइडिया होगा ग्राफ होता क्या है। ग्राफ जो बेसिकली हम उसको ड्रॉ करते हैं, यू हैव अ 2 लाइंस, ठीक है। उन 2 लाइंस को हम लोग एक दूसरे के ऊपर वर्टिकल पोजीशंस पे कनेक्ट करते हैं मीन के 90 के एंगल पर। एक ये जिसको आप जो है आपको जब स्टार्ट करवाया जाता है ग्राफ सिखाना, तो उसे हम लोग इस लाइन को हम लोग हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, हॉरिजेंटल line, and the horizontal line is overall you can say and x axis। तो जो लाइन उसके ऊपर मीन के वर्टिकल पोजीशन पे ड्रॉ की जाएगी, वर्टिकल पोजीशन पे, दिस इज़ कॉल्ड द वाई एक्सिस। तो 2 लाइंस क्या हुई, एक वाई एक्सिस हुआ, दूसरा एक्स एक्सिस हुआ। 2 वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास हमेशा भी जब भी ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक वैल्यू जो डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन जिस पर आपने अपना पूरा ओवरऑल रिएक्शन जो आपका प्रोसीजर जब जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, तो वो हमने एक्स एक्सिस पे ले लेनी है, और वो दूसरी जो है वो हमने वाई एक्सिस पे ले लेनी है। अब यहाँ हमने एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिया है, दूसरे पे हमने पोटेंशियल एनर्जी ली है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कर रही हैं। मीन की जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, आप को उसका प्रोडक्ट से क्या लिंक है, प्रोडक्ट बनेगी या नहीं बनेगी, ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी है। तो आपको याद होगा जब मैंने आपसे कहा था यू हैव रिएक्टेंट स्पीशी A2 and B2 which are connected with each other with a strong bond, but if you give the proper the energy to combine these molecules, तो जब तक रिएक्शन ना हो रहा हो, एक बात ही ध्यान में रखिए कि जब तक रिएक्शन ना हो रहा हो, आपने रिएक्टेंट्स कंबाइन किए हैं, उनके बीच में कोलाइडिंग नहीं हो रही है, दैट्स मीन की काइनेटिक एनर्जी बहुत लो है और पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई है, ठीक। ये स्टार्टिंग पोजीशन पे हो रहा होता है। अब आप ये नहीं पूछिएगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कि ये भी पूछेंगे। चलिए ठीक है, ये बता देंगे आपको हम शॉर्ट वीडियो में। खैर, काइनेटिक एनर्जी का कम होना, पोटेंशियल एनर्जी का ज़्यादा होना, दैट्स मीन कि इनके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, दे आर टोटली ईजी एंड रिलैक्स। बट when the value of kinetic energy starting to be increased and the potential energy decrease, then that's mean they are going to be converted into the new product। तो ये जो स्टेट आप देख रहे हैं इसको मैंने क्या कहा था, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ कुलाइन स्टार्ट हो गई है लेकिन अभी तक वो इफ़ेक्टिव नहीं हुई, अभी हो रही है। इफ़ेक्टिव जब हो जाएगी तो ये अपने आप को यहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। मीन कि ये वो पीक लेवल पॉइंट है जहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चल रही होती है। लेकिन प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए काइनेटिक एनर्जी का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, देन दे कैन कम टू इन दिस कंडीशन इन दिस न्यू प्रोडक्ट, अदरवाइज दे बाउंस बैक, वापस चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया, यानी कि द रिएक्टेंट्स रीच द पीक ऑफ द कर्व टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसकी एनर्जी को आप E A से रिप्रेजेंट करें जो उस वक्त को चाहिए होती है। The E A is the energy of the activation and severe as a potential energy hill between the reactants and the product. Only the colliding molecule with proper activation energy will be able to climb up the hills and give the product. If the combined initial kinetic energy of the reactants is less than the EA, kinetic energy इससे कम हो गई, then they will be unable to reach the top of the hill and fall back chemically unchanged। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया हो। बेसिकली ये एक रिलेशनशिप था ट्रांजिशन स्टेट ऑफ थ्योरी का एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, मतलब जो डायग्राम उसको हमने उस तरीके से रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया हो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।